ब्रिगेडियर चौधरी और इसके साथियों की नजरें हेलीकॉप्टर पर उस वक्त तक टिकी रहीं जब तक पहला हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर गया। ब्रिगेडियर चौधरी और उसके मातहत नजदीक कतार बांधे खड़े थे। दोनों हेलीकॉप्टर फजा में चक्कर काटते रहे। ये गनशिप हेलीकॉप्टर थे जिनके पहलुओं में लगी गनें वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थीं। जनरल अशोक मेहता हेलीकॉप्टर से बरामद हुआ और अपने इस्तिकबाल के लिए आने वाले ब्रिगेडियर चौधरी से हाथ मिलाने के बाद दूसरे अफसरान से भी बारी बारी मुसाफिहा करने लगा। जनरल के पीछे पीछे चलते तमाम अफसरान मीटिंग रूम की तरफ जा रहे थे। इसी असना में दूसरे गनशिप हेलीकॉप्टर भी वहां लैंड कर गए थे। इस मीटिंग में मौजूद हर अफसर को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि आज जनरल मेहता की आमद का मकसद क्या है। ब्लाफून ला में पाकिस्तान के जवाबी हमले और भारतीय बंकरों की तबाही ने इस महाज के कमांडिंग ऑफिसर को नाराज और परेशान कर रखा था, क्योंकि नताइज जनरल की तवक्को के बिल्कुल बरक्स बरामद हुए थे और इस हमले को 2 साल होने को आए थे। अभी तक भारतीय सूरमे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके थे। जनरल मेहता चाहता था कि कमांड छोड़ने और रिटायरमेंट से पहले अपने साथ कोई न कोई एजाज लेकर जाए, जबकि अभी तक सवाए मायूसी के और कुछ हाथ नहीं आया था। उन्होंने इस दरमियान कुछ महदूद हमले जरूर किए थे, लेकिन जवाब बहुत सख्त मौसूल हुआ। और अब सूरत हाल ये थी कि फील्ड कमांडर पाकिस्तानी पोस्टों पर हमले से कतराने लगे थे। जिस अफसर की पोस्टिंग सियाचिन में होती वो इस कोशिश में लगा रहता कि जल्द अज जल्द इसे वापस बुला लिया जाए, या फिर अपना अरसा तैनाती वो खामोशी और इत्मीनान से गुजार कर वापस चला जाए। मुमकिन है जनरल मेहता खामोशी से वक्त गुजारता, लेकिन चुमुक सेक्टर से इसे बड़ी तशवीशनाक खबरें मिल रही थीं। चुमुक ग्लेशियर दरअसल ब्लाफून ग्लेशियर ही की एक शाख थी। ये कि इंतहाई दुश्वार गुजार और सारा साल शदीद सर्दी की जद में रहने वाला बर्फ से ढका हुआ ग्लेशियर ब्लाफून ला के दहाने से करीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और मशरक की सिमत करीबन 5 किलोमीटर को हिस्सालतुरू तक इसने अपने दामन को फैला रखा है। कुंदूज और ब्लाफून की तरह चुमुक के दोनों पहलुओं पर 2000 से 2400 फीट तक बुलंद अमूदी और दुश्वार गुजार पहाड़ इस तवील ग्लेशियर के सीने पर मजबूत कीलों की तरह गड़े हुए हैं। चुमुक को सालतुरू का मशहूर पहाड़ी सिलसिला ग्यांगला सियाचिन ग्लेशियर से अलग करता है। इसके जुनूब में ग्यांगला का अहम दर्रा है, जहां भारतीयों ने अपनी दिफाई पोस्टें कायम कर रखी थी। इन पोस्टों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए भारतीयों को सियाचिन ग्लेशियर और वहां से ग्यांगला ग्लेशियर के ऊपर से गुजरना पड़ता था। अगर ग्यांग ग्लेशियर पर भारतीयों की नकलो हमल जिस रास्ते से होती थी वो चुमुक ग्लेशियर के इलाके में सालतुरू की पहाड़ी चोटियों पर मौजूद पाकिस्तानी पोस्टों की जद में था। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आप ये सीरीज मुकम्मल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।